तो आज हमारे पास है पोको X6 एंड Vivo T3 और दोनों ही फोन एकदम गजब है। ये मतलब जो स्पेसिफिकेशन देते हैं, जिस प्राइसिंग में देते हैं, और इस प्राइसिंग में ऐसे दो फोन आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। पर कंफ्यूजन ये है कि दोनों में से आपको कौन सा फोन परचेज करना चाहिए। तो ये वीडियो को कंप्लीटली वॉच करना, पूरा आपके डाउट सच में क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले दोनों फोन्स की डिज़ाइन की बात कर लेते हैं। दोनों ही फोन्स दिखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। अगर मैं पोको की बात करूं तो डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है। फिंगरप्रिंट वाला तो इशू दोनों में ही नहीं है, पर ये पोको में जो ऊपर का जो पोर्शन है कैमरे वाला, यहाँ पे आपको थोड़े फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाएंगे। बाकी बैक में कोई दिक्कत नहीं है। बिल्ड क्वालिटी दोनों की एग्जैक्ट सेम आती है। दोनों ही आपको प्लास्टिक बैक मिलती है, प्लास्टिक फ्रेम मिलता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बाकी अगर दोनों फोन्स की मैं थिकनेस की बात करूं तो आपकी पोको की थिकनेस 8.25 mm की है, जबकि वीवो की 7.95 mm की। बाकी वेट की बात करता हूं तो 181 ग्राम वेट आता है आपका पोको का, जबकि वीवो का आपका 188 ग्राम आता है। बाकी दोनों ही के डिज़ाइन में से एक डिज़ाइन चूज़ करना हो तो पर्सनली मुझे ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन जो दिखने में मुझे फर्स्ट टाइम में लगा, क्योंकि बिल्ड क्वालिटी तो सेम है, वो मुझे वीवो लगा। बाकी आपकी पर्सनल चॉइस जो आपको अच्छा लगे, पर मेरे हिसाब से दोनों में से जो बेटर डील रहने वाली है डिज़ाइन के लिए वो वीवो है। बाकी दोनों फोन्स का डिज़ाइन IP50 कोर रेटिंग के साथ आता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बाकी जो मुझे एक चीज़ पोको की अच्छी लगी कि इसमें आपको 3.5 mm जैक देखने के लिए मिल जाता है, जबकि वीवो में कोई 3.5 mm जैक आपको नहीं मिलता है। और साथ में आपको आया ब्लास्टर चाहिए तो वो भी आपका पोको में है, जो कि वीवो में नहीं है। और दोनों फोन की सिम कार्ड ट्रे की बात करता हूँ। सबसे पहले पोको की बात कर लेता हूँ तो आपको वही डबल नैनो सिम कार्ड ट्रे मिलती है आपका पोको में। बाकी वीवो में आपको एक हाइब्रिड सिम कार्ड ट्रे देखने के लिए मिल जाती है। अब दोनों फोन्स की मैं अगर फिंगरप्रिंट की बात करूँ तो दोनों में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉपरली वर्क करता है। जितनी बार भी हमने अनलॉक करा दोनों ही काफ़ी प्रॉपरली भी, और तो दोनों काफ़ी ज़्यादा फास्ट भी थे, तो उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी दोनों ही फोन्स में। अब दोनों ही फोन्स की डिस्प्ले की बात कर लेते हैं तो दोनों ही फोन्स में आपको 6.67 इंचेस की एक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है। दोनों ही फुल एचडी प्लस डिस्प्ले, और दोनों में आपको 120 हर्ट्ज का एक अल्ट्रा हाई रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलता है। साथ में दोनों में ही 1800 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, तो लगभग दोनों चीज़ें सेम आ जाती है। अब देखते हैं क्या डिफरेंस है। जो प्रोटेक्शन है उसका थोड़ा बहुत डिफरेंस है। आपका जो पोको में आता है वो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस का आता है, जबकि आपका वीवो में ड्रैगन टेल स्टार 2 का प्रोटेक्शन आता है। साथ में दोनों फोन्स के आपको HDR 10+ का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। और दोनों फोन्स की और बात करूँ तो 120 हर्ट्ज में दोनों काफ़ी स्मूथली वर्क करता है, तो रिफ्रेश रेट को लेके दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम एप्लीकेशन में दोनों में 120 हर्ट्ज काफ़ी अच्छे से यूज़ हो जाता है, तो उसमें मुझे कोई डिफरेंस फील नहीं हुआ। आउटडोर की बात करूँ तो दोनों को जो काफ़ी अच्छे ब्राइटर हैं, दोनों में 1800 की पीक ब्राइटनेस है, सेम है मतलब। पर जो आपको रियल लाइफ में डिफरेंस फील हो जाएगा कि पोको आपका आउटडोर में थोड़ा ज़्यादा ब्राइटर है। बाकी आपको दोनों में ही वाइड वाइन L1 का सर्टिफिकेशन मिल जाता है, तो आप HD कंटेंट नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम दोनों में वॉच कर सकते हो। उसके बाद हम दोनों फोन्स की और बात करें तो मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस जो रहता है ना आपको, मतलब कि दोनों में काफ़ी अच्छे कलर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। पर कहीं ना कहीं एक डिस्प्ले चूज़ करनी हो तो मुझे एक चीज़, अगर मेरा मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस थोड़ा ज़्यादा अच्छा हो जाता है तो एक थोड़ा ना ज़्यादा ब्राइटर भी है डिस्प्ले पोको की, और बेजल्स दे सकते हो आपकी बिल्कुल ना के बराबर हैं। तो वीवो के कंपैरिजन में ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी पोको में कि बेजल्स बहुत ज़्यादा पतले हैं, बिल्कुल दिख नहीं रहे हैं, जबकि वीवो की चिन थोड़ी सी लगी मुझे कि थोड़ी और कम हो सकती थी। तो वो चीज़ के हिसाब से बोलूँगा कि ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस मेरा मल्टीमीडिया के साथ पोको के साथ रहा। साथ में अगर आप यूट्यूब की बात कर लें आप, तो मेरे हिसाब से 4K का सपोर्ट दोनों में है यूट्यूब में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर HDR पे बात आ जाती है तो वीवो आपका 4K HDR में आपको वीडियोस प्ले करके दे देगा, और मतलब थोड़ा बहुत, मतलब ऐसा नहीं बोलूँगा बहुत स्मूथ चलता है, थोड़ा बहुत आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि हल्का सा अटक सकता है आपको जब 4K HDR में वीडियोस प्ले करोगे। इतना ज़्यादा नहीं, बहुत हल्का फुल्का कभी कभार वो भी। पर अगर पोको की बात करूँ तो 1080p पे करता है सिर्फ HDR की वीडियोस प्ले। 4K में HDR का ऑप्शन मुझे देखने के लिए नहीं मिला अभी तक, शायद अपडेट के बाद आपको फ्यूचर में देखने के लिए मिले, पर फिलहाल अभी मुझे देखने के लिए नहीं मिला। और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा कि ये ना 1080p HDR में भी इसकी वीडियोस काफ़ी मतलब 4K में अटक रही थी, मतलब इतनी स्मूथली नहीं चल रही थी, तो वो चीज़ के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से यार मुझे ये चीज़ वीवो की थोड़ी ज़्यादा बेटर लगी, क्योंकि इसमें जो भी चीज़ें है ना सब काम की है। और पर पोको में एक चीज़ अच्छी है कि आपको अगर आपको डॉल्बी विजन का सपोर्ट देखने को मिलता है अगर पोको में इस प्राइसिंग के हिसाब से, तो वो अच्छी बात है। अगर आप नेटफ्लिक्स यूज़ करते हो तो आपको डॉल्बी विजन का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। और वीवो में जो मिलता है आपको नेटफ्लिक्स में HDR का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है, तो HDR का सपोर्ट आपका नेटफ्लिक्स में आपको वीवो में मिलता है। बाकी मेरे हिसाब से दोनों फोन में से एक डिस्प्ले चूज़ करनी हो तो आप ना कोई भी ले सकते हो, दोनों में कुछ चीज़ें अच्छी हैं, जैसे इसके बेजल्स बहुत पतले हैं, ज़्यादा ब्राइटर है,
इसमें आपको एडवांटेज मिलती है कि आपका 4K HDR तक स्मूथली चला लेता है यूट्यूब में वीडियोस। तो वो चीज़ आपको देख के लेना पड़ेगा। मेरे हिसाब से दोनों में से ही कोई भी डिस्प्ले ले लो, दोनों ही डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा अच्छी है इस प्राइसिंग के हिसाब से। अब दोनों फोन्स का परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले वेरिएंट्स की बात कर लेते हैं। तो पोको के आपके 3 वेरिएंट आते हैं, 8-256, 12-256 एंड 12-512, मतलब 512 GB वेरिएंट है पोको में। वीवो की बात करूं तो 2 वेरिएंट है आपका, 8-128 एंड 8-256 GB। बाकी दोनों में ही आपको LPDDR4X रैम मिलती है, दोनों में UFS 2.2 मिलता है, उसका कोई डिफरेंस नहीं है। अब दोनों फोन्स के प्रोसेसर की भी बात कर लेते हैं। तो पोको मिलता है आपको Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2 और जो कि 4nm फैब्रिकेशन पे वर्क करता है। अगर मैं वीवो की बात करूं तो उसमें मिलता है आपको MediaTek Dimensity 7200 जो कि अगेन 4nm फैब्रिकेशन पे वर्क करता है। सबसे पहले दोनों फोन्स के हमने अंतुतु स्कोर रन करें तो जो डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। पोको का स्कोर निकलता है ना जो आपका, वो 5,55,000 के आसपास निकलता है, जबकि आपका वीवो का स्कोर 7,27,000 के आसपास निकलता है। तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। उसके बाद हमने दोनों फोन का थ्रॉटलिंग टेस्ट भी किया, तो उसमें भी आप देख सकते हो कि आपको कितना ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। अगर आप एवरेज गिप्स की बात करो तो आपके जो वीवो के गिप्स हैं वो 2,32,000 के आसपास हैं, जबकि पोको के 1,65,000 के आसपास। ऊपर से आप ग्राफ देखो कि आपका वीवो का एकदम स्टेबल ग्राफ है, जबकि पोको का जो 71 स्कोर निकला है और देखो कितना नीचे भी चल गया है ग्राफ। तो उन चीज़ों को देख के बोलूँगा कि ज़्यादा परफॉर्मेंस स्टेबल आपको वीवो में मिलती है, तो एक एडवांटेज है आपका वीवो T3 के साथ। उसके बाद हम रियल लाइफ की बात करें जो हम यूज़ करते हैं, उसमें ऐप ओपनिंग की बात करूं या और चीज़ों की बात करूं तो दोनों में एप्लीकेशन फटाफट से ओपन हो जाती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और दोनों एप्लीकेशन में मैक्सिमम टाइम मुझे लगा कि दोनों काफ़ी सेम टाइम पे एप्लीकेशन ओपन कर देते हैं। तो एप्लीकेशन से रिलेटेड बोलूँगा कि दोनों काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं और दोनों में जितनी भी एप्लीकेशन मैंने अभी तक खोली तो लगभग सेम टाइम। कभी कभी लगता है कि पोको जल्दी खुल लेता है, कभी लगता है वीवो जल्दी खुल लेता है, बाकी इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और दोनों फ़ोन्स की मैं और बात करूं तो अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ तो हैप्टिक की बात कर लेता हूँ, तो आपको ठक ठक वाला सीन चाहिए ना तो वो आपको मिलता है पोको में, जबकि वीवो में ऐसा कोई हैप्टिक फीडबैक की बात करूँ तो ऐसा कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं आने वाला आपका, क्योंकि वही घुरघुर वाला सीन है। तो ठक ठक वाला सीन चाहिए तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आपको पोको में मिलने वाला है। अब आ जाता है दोनों फोन्स की गेमिंग परफॉर्मेंस पे, जो आप सब जानना ज़रूर चाहोगे। तो BGMI की बात करूं तो आपका जो पोको है वो स्मूथ प्लस एक्सट्रीम तक जा सकता है, 60 FPS की गेमिंग कर सकते हो। ज़ायरो की बात करूं तो काफ़ी मतलब कि अच्छा यूज़ होता है, डिले इतना नहीं लगता है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा इसके साथ। थोड़ा बहुत आपको हीटिंग इशू देखने के लिए मिल जाएगा पोको X6 में जब ज़्यादा देर तक गेमिंग करोगे, तो मेरे हिसाब से पोको के साथ आप अच्छी सी गेमिंग कर सकते हो। बाकी अगर मैं वीवो की बात करूं तो ये भी सेम स्मूथ प्लस एक्सट्रीम तक जा सकता है, 60 FPS की गेमिंग इसमें भी कर सकते हो। पर इसका जो एक्सपीरियंस है गेमिंग का वो बहुत सही है, मतलब कि इस प्राइसिंग के हिसाब से अगर आप बोलूँ 19-20 हज़ार में तो बहुत तगड़ी गेमिंग कर सकते हो वीवो T3 में। मतलब कि जो प्रोसेसर है काफ़ी ज़्यादा कैपेबल है और जो गेमिंग परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है इस फ़ोन की। तो मेरे हिसाब से अगर आपको गेमिंग करनी है तो नो डाउट आप वीवो T3 की तरफ जाओ। अगर आपका यूज़ ऐसा नहीं है, थोड़ी बहुत मल्टीटास्किंग करते हो या वीडियो एडिटिंग वगैरह भी करते हो, तो आप जा सकते हो दोनों में से किसी पे भी। तो दोनों ही फ़ोन की वीडियो एडिटिंग की बात कर ही रहे हैं ना, तो दोनों में ही आपको काइनमास्टर यूज़ करते हो तो 4K का ऑप्शन तो आपको दोनों में दिखने के लिए मिल जाता है जब एक्सपोर्ट करोगे। पर मैंने जैसे ही एक्सपोर्ट करके देखा तो जो पोको में 4K का ऑप्शन तो है, पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ किसी भी 4K में एक्सपोर्ट करने के लिए तो उसमें आपको एक एरर देखने के लिए मिल जाएगा कुछ इस टाइप का। तो वो चीज़ मुझे लगा कि ये 4K दिखा रहा है पर ये सपोर्ट नहीं कर रहा है 4K की वीडियोज़ को एक्सपोर्ट करना, तो वो चीज़ आपको पोको में देखने के लिए मिलेगी। बाकी अगर मैं वीवो की बात करूँ तो एकदम 4K में आप करोगे तो एकदम एक्सपोर्ट करने लग जाएगा वीडियो को, तो वो चीज़ मुझे वीवो की थोड़ी ज़्यादा बेटर लगी। बाकी अपडेट के बाद शायद ये भी 4K कर पाए। बाकी दोनों को ही हमने QHD पे करा एक्सपोर्ट सेम टाइम पे, तो उसमें थोड़ा वीवो आपका जल्दी वीडियोस को एक्सपोर्ट कर सकता है, तो वो एक एडवांटेज आपको वीवो T3 में देखने के लिए मिल जाती है। तो ओवरऑल मैंने जितना भी यूज़ करा परफॉर्मेंस के लिए मेरे हिसाब से वीवो T3 एक बेटर डील होने वाला है। दोनों ही फोन की नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी की बात करूं तो दोनों में ही आपको डुअल मोड 5G का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। पोको की बात करूं तो इसमें आपको 10 5G बैंड्स मिलते हैं, जबकि वीवो में आपको 8 5G बैंड्स मिलते हैं। बाकी दोनों में दिक्कत कोई नहीं है, दोनों में हमने यूज़ करा एयरटेल जियो तो काफ़ी सही चलता है और दोनों में ऐसा स्विच नहीं करता 5G, मतलब कि काफ़ी कंडीशन में आपको 5G रेगुलर देखने के लिए मिल जाता है, तो ये चीज़ अच्छी है। बाकी अगर मैं ब्लूटूथ वर्जन की बात करूँ तो ब्लूटूथ 5.2 मिलता है आपको पोको में, जबकि वीवो में ब्लूटूथ 5.3 आता है। बाकी दोनों में ही आपको वाईफाई 5 मिलता है
और दोनों में ही आपका NFC का सपोर्ट नहीं है, ना दोनों में FM रेडियो भी नहीं आता है। तो लगभग आपको जो चीज़ें मिलेगी नेटवर्क कनेक्टिविटी में वो सेम मिलने वाली है। अब दोनों ही फ़ोन्स की कैमरे की बात कर लेते हैं। तो दोनों ही फ़ोन्स में आपको कैमरा टू API का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है, तो मैन्युअली एक्सेस कर सकते हो आप दोनों ही फ़ोन्स के कैमरे को। बाकी अब दोनों फ़ोन्स के रियर कैमरे की बात कर लेते हैं। पोको की बात करूँ तो ट्रिपल कैमरे का सेटअप है, जिसमें 64 MP का मेन कैमरा है जो कि विद OIS है। साथ में आपको 8 MP का अल्ट्रा वाइड मिलता है, 2 MP का मैक्रो मिलता है। बात करूँ वीवो की तो वीवो में आपको 50 MP का मेन कैमरा मिल रहा है जो कि आपका विद OIS है। साथ में आपको 2 MP का डेप्थ मिलता है और एक फ्लिकर सेंसर मिलता है जो कि मुझे लगता नहीं है किसी काम का है। बाकी दोनों ही फोन्स में आप 4K 30 FPS पे मैक्सिमम वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो आपके रियर कैमरे से। अब दोनों फोन्स की मैं फ्रंट कैमरे की बात कर लेता हूँ। तो दोनों ही फोन्स में आपको सेम 16 MP का सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिल जाता है। वीडियोस रिकॉर्डिंग की बात करूँ तो पोको में आप फ्रंट से 1080p 60 FPS तक वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो, जबकि आप वीवो में 1080p 30 FPS तक वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो। तो 1080p 60 FPS आपको फ्रंट से पोको दे रहा है। बाकी अब दोनों फोन्स के कुछ कैमरा सैंपल्स और वीडियोस की भी बात कर लेते हैं, किसका कैमरा और वीडियो ज़्यादा बेटर है। तो दोनों ही फोटोज में डिटेल्स तो आपको ठीक ठाक देखने के लिए मिल जाती है, पर जो डिफरेंस आता है कि थोड़ा ज़्यादा बेटर लाइट कंट्रोल आपका Vivo T3 का है, जिसकी वजह से आपकी फ़ोटो ना ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। स्किन टोन भी दे सकते हो, वो भी Vivo T3 की ज़्यादा बेटर है। और जितनी भी फोटोज़ देखी मैंने Vivo T3 की फ़ोटो कहीं ना कहीं थोड़ी बेटर लगी। पोर्ट्रेट शॉट में भी आपका पोको X6 में बैकग्राउंड ब्लोन आउट हो चुका है, जबकि Vivo T3 ने कितने अच्छे से मैनेज किया है। तो उस चीज़ में आपका पोको को काम करना पड़ेगा, जबकि Vivo ने काफ़ी अच्छा काम किया है। और एकदम देखो लाइट कंट्रोल कितना बेटर है, तो वो चीज़ के हिसाब से बोलूँगा कि Vivo T3 ने कमाल का काम किया है। बाकी नाइट की बात करूँ तो इसमें भी Vivo T3 आपका आगे निकल जाता है। ब्राइटर फोटो है, डिटेल ज़्यादा अच्छी है, नॉइज़ कम है, तो वो चीज़ एक कंप्लीट पैकेज मिल जाता है। तो नाइट मोड में भी Vivo T3 काफ़ी ज़्यादा बेटर है पोको X6 से। तो मैंने जितनी भी फ़ोटोज़ क्लिक की नाइट में, तो नो डाउट कोई कन्फ्यूज़न नहीं है कि आपका Vivo T3 ने काफ़ी अच्छा काम किया है। साथ में 2x का पोर्ट्रेट का ऑप्शन आता है आपका Vivo T3 में, जबकि ऐसा आपका पोको में नहीं मिलता। तो फोटोज़ Vivo की अच्छी आ रही है। फ्रंट की बात करूँ तो स्किन टोन ज़्यादा बेटर आपको Vivo T3 में देखने को मिल जाती है। और साथ में थोड़ा ज़्यादा ब्यूटीफाइड लगता है पोको X6 में फेस, और एकदम रेड सी एक टोन, रेडिश सी टोन आपको देखने के लिए मिल जाती है, जबकि आपका ऐसा कोई दिक्कत नहीं है Vivo T3 में। तो Vivo T3 फ्रंट से भी अच्छा लग रहा है। बाकी वीडियोस रिकॉर्डिंग की बात करूं तो इसमें भी मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, जो एक्सपोजर आपका काफ़ी अच्छे से मैनेज करता है, वो आपका Vivo T3 ही करता है। तो कैमरे में ना फ्रंट बैक दोनों में काफ़ी अच्छा काम किया है। बैक की बात करूं तो ये थोड़ा नाइट में हमने वीडियो रिकॉर्डिंग की है, दोनों 4K 30 FPS पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, पर आप जो डिफरेंस है वो देख सकते हो कि इसमें भी आपका Vivo कहीं ना कहीं थोड़ी ज़्यादा स्टेबल वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। और साथ में जो मेरे एक डिफरेंस मिल जाता है कि एक्सपोजर को जो काफ़ी अच्छे से शिफ्ट कर पाता है, वो आपका Vivo T3 ही कर पाता है रियर कैमरे से भी। तो 4K 30 FPS में भी Vivo ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया है। तो वीडियोस में भी Vivo बेटर है। अब दोनों ही फोन्स की ऑडियो सुन लेते हैं, किसकी ऑडियो ज़्यादा बेटर है। सबसे पहले पोको की ऑडियो सुन लेते हैं। अब Vivo T3 की भी ऑडियो सुन लेते हैं। तो दोनों फोन्स की ऑडियो सुनने के बाद जो मुझे लगता है ना, दोनों में आपको डबल स्टूडियो स्पीकर मिल रहे हैं। पोको में एक एडवांटेज है कि डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट है, पर मुझे जो ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस रहा वो मेरा पोको के साथ रहा, क्योंकि ऑडियो ज़्यादा लाउड है, बेस भी ज़्यादा अच्छा है। तो जो ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस है मेरा पोको X6 आपका ऑडियो के लिए ज़्यादा बेटर होने वाला है। अब दोनों ही फोन्स की बैटरी की भी बात कर लेते हैं। तो पोको की आपकी 5100 mAh की बैटरी आती है, जिसमें आपको 67 वॉट की टर्बो चार्जिंग का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। बाकी बात करूं Vivo की तो इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है, साथ में आपको 44 वॉट की फ्लैश चार्जिंग मिलती है। तो इसमें ज़्यादा डिबेट करने की ज़रूरत नहीं है। जो चार्जिंग स्पीड है और जो बैटरी है, उस चीज़ के लिए मैं पोको को विनर मानता हूँ, और वो रियल लाइफ में भी दिख जाता है, क्योंकि ज़्यादा अच्छी बैटरी चल जाती है। मतलब पोको की बैटरी ना काफ़ी चलती है, मतलब कि जैसा आप यूज़ भी कर लोगे ठीक तो भी 1.5 दिन निकाल देती है। मतलब कि काफ़ी अच्छा बैटरी बैकअप लगा मुझे पोको X6 का। तो बैटरी के लिए तो हमारा विनर पोको है। Vivo में ऐसी नहीं है कि बिल्कुल नहीं चलती, मतलब अच्छी चलती है इसकी भी, पर दोनों में से एक कंपेयर ही करना है तो पोको की Vivo से थोड़ा ज़्यादा बेटर
बैटरी चलती जाती है। अब दोनों ही फ़ोन्स की OS की बात कर लेता हूँ। तो पोको में मिलता है आपको MIUI 14 जो कि एंड्रॉइड 13 पे बेस्ड है। वैसे अभी जिन्होंने अपडेट कर लिया हो, मैंने अपडेट नहीं किया है, तो HyperOS तो आ ही गया है, पर मैंने अपडेट नहीं करा है, तो MIUI पे ही चल रहा है। बाकी फ्यूचर अपडेट्स की बात करूँ तो आपको 3 एंड्रॉइड अपडेट्स मिलने वाली है और 3 सिक्योरिटी अपडेट्स मिलने वाली है। बाकी बात करूँ मैं Vivo T3, तो इसमें आपको मिलता है FunTouch OS 14 जो कि एंड्रॉइड 14 पे ही बेस्ड है। और इसकी फ्यूचर अपडेट्स की बात करूँ तो आपको 2 OS अपग्रेड मिलने वाली है इसमें एंड्रॉइड की, और 3 सिक्योरिटी अपडेट्स मिलने वाली है। तो जो मेरे हिसाब से बात नहीं पहुँच जाती है, ये आपका 13 पे है फिलहाल अभी, तो 13 पर 14, 15, 16 तक जाएगा। ये 14 पे इसमें 2 मिलने वाली है, तो भी 15, 16, ये भी 16 तक जाएगा। तो जो आपको एंड्रॉइड अपडेट की बात करूं तो उसके लिए तो दोनों ही 16 तक ही जाएंगे मैक्सिमम। तो मेरे हिसाब से स्विच के लिए कोई दिक्कत भी नहीं है। बाकी से आप HyperOS में अपडेट करोगे तो वो हो जाएगा पोको आपका। बाकी मेरे हिसाब से जो एक्सपीरियंस है दोनों ही फ़ोन्स का काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। दोनों में भर भर के ब्लॉटवेयर तो हैं, पर उन्हें आप इंस्टॉल कर सकते हो। मतलब कि ये चीज़ें अभी तक कम नहीं हुई हैं एंड्रॉइड फ़ोन्स में, जैसे आपका Vivo हो गया, पोको हो गया, इनमें तो बहुत ज़्यादा आपको एप्लीकेशन मिलेंगी, तो इन्हें आप इंस्टॉल कर सकते हो। बाकी जो हॉट गेम है, हॉट ऐप है, ये झंझट भी है आपका दोनों ही फ़ोन्स में, तो इन्हें भी आप डिसेबल कर सकते हो। काफ़ी वीडियोज़ में मैंने बताया भी कैसे करना है, तो वो सब चीज़ें कर सकते हो। आपको अगर मैं कस्टमाइज़ करने के ज़्यादा अच्छे ऑप्शन बताऊँ तो आपको Vivo में मिलने वाला है। जैसे इनका चार्जिंग आइकन हो गया, या आपका फिंगरप्रिंट आइकन हो गया, या आपका आइकन्स हो गए, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, तो ये सब चीज़ें ज़्यादा कस्टमाइज़ करने का ऑप्शन आपको Vivo T3 में मिलने वाला है। तो मेरे हिसाब से दोनों में से एक OS चूज़ करूँ तो वैसे मुझे दोनों ही पसंद नहीं है ये OS, पर एक चूज़ करना हो तो Vivo T3 का FunTouch OS मुझे ज़्यादा बेटर लगता है। तो फाइनली आपको इन दोनों फ़ोन में से कौन सा फ़ोन परचेज़ करना चाहिए। तो बात करूँ मैं पोको की, तो सबसे जो बेस वेरिएंट है इसका वो आता है 8/256GB, जिसकी प्राइसिंग है 18,999, मतलब 19,000 रुपये में आपको ये फ़ोन मिल रहा है पोको का। तो प्राइसिंग के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। बात करूँ Vivo की तो उसका 8/128 आता है आपका 19,999 का, मतलब 20,000 रुपये का। तो इसका आपका 8/128 है, इसका 8/256GB है, और तभी भी ये सस्ता है। पर अगर आप कार्ड यूज़ करोगे तो फिलहाल तो इससे पहले T3 में 3,000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा था कार्ड्स पे, SBI के कार्ड पे, HDFC पे शायद, तो बहुत सही प्राइसिंग पे भी बिक रहा था। अब पता नहीं कितना हो रहा था। तो मेरे हिसाब से अगर आपको दोनों में से एक फ़ोन ही लेना है, प्राइसिंग की इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, तो यार Vivo ले लो। कार्ड लगाना है कार्ड लगा लो। प्राइसिंग के हिसाब से बोलूँ तो फ़ोन ज़बरदस्त है, पर परफॉर्मेंस हो, कैमरा ज़्यादा बेटर लगेगा आपको, और मुझे सब चीज़ें इस फ़ोन में मतलब ऑल ओवर एक पैकेज अच्छा लगा। पर अगर बात करूँ मैं पोको की तो आपको 512GB लेना है, जैसे कि इस प्राइसिंग में कोई नहीं आता है, तो वो आपकी बेस्ट डील होने वाली है। 21,999, 22,000 रुपये में 512GB देने वाला है ये फ़ोन। और जो इसके प्लस पॉइंट है, बैटरी काफ़ी अच्छी है, चार्जिंग स्पीड काफ़ी अच्छी है, और डिस्प्ले में बोलो तो डिस्प्ले के साथ एक्सपीरियंस भी मुझे थोड़ा ज़्यादा बेटर लगा इसका। तो मेरे हिसाब से अगर आपको एक फ़ोन चूज़ करना ही है तो मेरे लिए तो ओवरऑल एक पैकेज जो होने वाला है वो Vivo T3 होने वाला है। बाकी आपको जो चीज़ें पोको में मिल रही है वो आपको ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें से बैटरी बैकअप हो गया, या फिर इसकी जो ऑडियो होगी, तो ये सब चीज़ें के लिए आप पोको भी ले सकते हो। और 512GB चाहिए आपको तो नो डाउट पोको भी इस प्राइसिंग में एक बुरी डील नहीं है। बाकी आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना।